हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 ग्रुप बी और ग्रुप सी के लगभग मैक्सिमम सिलेबस जारी कर दिए गए हैं। कुछ लेवल हैं जैसे कि लेवल 3, 4, 5, सिर्फ यही लेवल रह गए हैं जिनके अभी भी सिलेबस जारी नहीं किए गए हैं। बाकी सभी लोग अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उसी के संबंध में आप सभी लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसके आंसर अभी आपको इसमें मिलेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एमटीएस के कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो उनका कहना है कि क्या उनको लिखित परीक्षा देनी होगी या नहीं देनी होगी। अगर लिखित परीक्षा देंगे तो क्या स्किल टेस्ट भी देना होगा। दूसरी बात ये निकल के आ रही है, आप लोग पूछ रहे हैं कि पेपर हमारा कैसे होगा, मतलब ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या हमें लिखित परीक्षा की तरह लिख के पेपर देना होगा, या ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। और आप लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि एमटीएस के जो है सभी पद के लिए लिखित परीक्षा होगी कि नहीं। और आप लोगों को मटेरियल के लिए, बुक के लिए प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग शायद जब अब सिलेबस आया है तो आपने सर्च करने शुरू किया होगा कि मुझे कोई किताब मिल जाए पढ़ने के लिए, ऐसा मेन स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जो भी आपका पोस्ट हो उसके लिए, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, इसके लिए आप परेशान हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं, आपके फॉर्म में गलतियां हैं। अब आपको लग रहा है आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, क्या मैं उसको सुधार पाऊंगा या नहीं, सिलेक्शन हो गया तो क्या मैं फाइनल तक पहुंचूंगा या नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने काफ़ी बार ये चीज़ पूछी हैं कल से लेके अभी तक में, तो यही सारे क्वेश्चन हैं जिसके आपको जवाब मिलेंगे। अगर आपके भी ऐसे ही कुछ क्वेरी है तो आप भी इस वीडियो को देखिए, आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपकी नहीं है तो आप अपना पढ़िए ताकि आपको आगे कुछ बेनिफिट हो पाए। आइए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप सब लोग 2-3 बातें समझिए। पहली बात तो लिखित परीक्षा के बारे में बता दूं कि लिखित परीक्षा चाहे आपके ग्रुप बी की हो या ग्रुप सी की हो, सबकी परीक्षा जो है ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन क्यों होगी? लिखा तो नहीं है कहीं, जी हाँ, लिखा कहीं पर भी नहीं है कि आपका ऑफलाइन परीक्षा होगी कि ऑनलाइन, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी आपकी ऑफलाइन परीक्षा ही कंडक्ट हुई थी, तो इस बार भी मैक्सिमम चांसेस ही हैं इसके कि आपके जो है ऑफलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन अगर हो जाता है तो बेहतर है, नहीं होगा तो ऑनलाइन, लेकिन ये मान लीजिए मतलब 99% आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी। 1% तो श्योर हम भी नहीं, लेकिन 99% आपको बताया जा रहा है ऑफलाइन परीक्षा होगी। अब ऑफलाइन परीक्षा कैसे होगी? जैसे आप लोग सभी पेपर देते हैं, ओएमआर बेस्ड होगी। इस तरीके से आपको सीट मिलती है, आपको ये गोला फिल करने वाला जो होता है ओएमआर शीट पे ही आपकी परीक्षाएं कंडक्ट होंगी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। पिछली बार तो ये हुआ था कि आपके जो पेपर दिए गए थे वहाँ पे वो चीज़ें आपकी वापस वहीं पे जमा करा ली गई थी। और आप लोग अपना एडमिट कार्ड जब भी आपका आता है तो एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी एक अपने पास रखिए, क्योंकि वहाँ वो भी चीज़ें जमा हुई थी। तो आपके पास अपना कुछ चीज़ होना चाहिए, इसलिए आपको बताया जा रहा है। फिलहाल जब उसका टाइम आएगा तो वो भी मैं बताऊँगी आपको, लेकिन आपकी परीक्षाएँ ऑफलाइन ही कंडक्ट होंगी। और सेंटर कहाँ रह सकता है? तो मैक्सिमम पूरा चांसेस है कि आपका प्रयागराज में ही सेंटर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। पिछली बार सारे एग्ज़ाम यहीं पर हुए थे, प्रयागराज में ही हुए थे। क्या यूनिवर्सिटी के अंदर होता है? नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होता है, किसी भी कॉलेज में हो सकता है इसका एग्ज़ाम, लेकिन यूनिवर्सिटी के कैंपस में, मेन कैंपस में ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम का होना। ठीक है, तो ये रही बात आपके परीक्षा को लेकर। दूसरी बात हम बता दें आपको कि अगर आपके फॉर्म में भरने में गलतियां हुई हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म में गलती की है और फॉर्म करेक्शन भी नहीं हुआ है, क्योंकि करेक्शन के लिए उन्होंने कोई डेट भी नहीं दी थी, ना ही आया था। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब आपके फॉर्म फिल हो रहे थे उसी टाइम में। तो देखिए, जब गलतियां हो चुकी हैं उसमें कुछ अभी नहीं संशोधन कर सकते। आपको अब करना क्या चाहिए? जैसे कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जैसे किसी के एड्रेस में गलती हो गई है, नेम में गलती हो गई है, परसेंटेज में गलती हो गई है। मान लीजिए आपका था 60% और आपने 72 लिख दिया गलती से। ये सब चीज़ें अगर किसी से मिस्टेक हुई हैं, फादर्स नेम में गलती हुई है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कुछ इस तरीके की छोटी गलतियां अगर हैं, गलतियां तो कुछ भी हो सकती हैं, अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो आप परेशान नहीं होइए, आपके एडमिट कार्ड ज़रूर आएंगे। और आपका अगर जो है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं आप, मतलब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब आपकी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय पे आपको एक एफिडेविट बनवानी पड़ती है। वो आपके नज़दीकी जो भी कचहरी तहसील होगा वहीं से बन जाता है। ठीक है, तो उसमें बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत उसका खर्च भी नहीं आता है। वो आपको एक बनवाना पड़ेगा। कब? जब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब वहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा आपको, फिर आप वहाँ पर चीज़ें दे सकते हैं। और कुछ गलतियाँ जैसे आपकी हो गई हो, जैसे मान लीजिए आपके पास
कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं था, आपने यस कर दिया कि हाँ मुझे कंप्यूटर आता है। ऐसे कंडीशन में जहाँ पे कंप्यूटर की स्कैन करके कोई भी सर्टिफिकेट हो, जहाँ लगवाया जाता है कि नहीं मस्ट है, आपको अभी लगाना ही है। जैसे आप और कहीं पे फॉर्म भरते हैं तो ये मस्ट होता है कि जब वैकेंसी क्लोज हुई है, क्लोजिंग डेट के पहले का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, तब वो बात दूसरी है। लेकिन बस ये आपने गलती कर दिया कि उसने मांगा था कि आपको कंप्यूटर आता है या सर्टिफिकेट है, यस या नो, आपने गलती से यस भी भर दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन ऐसा पोस्ट जिसमें कि उसमें मस्ट है, उसमें स्कैनिंग करके मांगा गया था, तो प्रॉब्लम आएगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनकी डिग्री उस समय नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने ग्रेजुएशन के बेस पर ही फॉर्म भर दिया होगा, मतलब मार्कशीट जो आई थी उसी के आधार पर ही उसको अपलोड करके फॉर्म भरा होगा, तो वो लोग भी परेशान नहीं होंगे, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सबको एक एक जो जिससे जो मिस्टेक हुई है उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको लेके जाना होगा। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए रिटन एग्जाम पर कि हम अच्छे से अच्छा करें ताकि हम उस जगह पर पहुंच जाएं, ताकि हमको डीवी के लिए कॉल आए। ठीक है, तो पहले इतना आप लोग करिए और इसके लिए परेशान होना बंद करिए कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, गलती हुई है और अभी अब उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है अभी फ़िलहाल। अगर आप लोग चाहें तो मैंने जैसे पिछली बार भी बताया था, कोशिश कर लीजिए। हेल्प डेस्क नंबर उसमें लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट का विज्ञापन में भी लिखा है। चाहे तो आप यूनिवर्सिटी में कॉल कर लीजिए या मेल करके इस बात को पूछ सकते हैं। अगर रिप्लाई आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके लिए भी परेशान मत होइए, पढ़ाई करिए और बाकी एग्ज़ाम होने दीजिए। रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर जैसा होगा, और हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ें वहाँ से ही जारी हो जाएं करेक्शन के लिए। अगर नहीं होता है तो यही एक रास्ता है जो मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद करते हैं अब आप परेशान नहीं होंगे अपने फॉर्म की गलतियों को लेकर कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, और ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हमने परीक्षाओं के बारे में बताया कि किस तरीके से आपकी परीक्षा होगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके एमटीएस स्पेशल पोस्ट के लिए, फिर इसमें और भी बातें करेंगे आपके एग्ज़ाम्स को लेकर। आइए पहले विज्ञापन देखते, आप इसको देखिएगा स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल 1 ग्रुप सी के लिए लिखा हुआ है। तो आपका जो एमटीएस होता है, एमटीएस वो आपके लेवल 1 की जॉब है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि स्पेशली जो पोस्ट निकाले गए थे इसमें, जिसमें स्किल टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, उसके रिटन एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओनली रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, और यहाँ पे लिखा है नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। तो यहाँ पर जो आपके स्पेशल पोस्ट आ रहे हैं, जिसके आपके विज्ञापन में लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट होगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मेरी एडवाइस यही है कि आप भी अपने रिटन एग्ज़ाम को मजबूत करिए, यानी जो सिलेबस दिया हुआ है एमटीएस के लिए, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसी को पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके भी रिटन एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी क्लियरली ये नहीं लिखा है कि जिसके स्किल टेस्ट होंगे उनके रिटन एग्ज़ाम नहीं होंगे एमटीएस के लिए। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर हम विज्ञापन की बात करें, जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ है 10 पोस्ट ऐसे हैं एमटीएस के अंतर्गत जिसमें जो है ओनली क्या है स्किल टेस्ट कंडक्ट होंगे। उसको भी हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे केवल स्किल टेस्ट की बात कही गई है। ठीक है, और यहाँ पर केवल आपके रिटन एग्ज़ाम की बात कही गई है। लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने रिटन एग्ज़ाम की बात कही तो यहीं पे इनको मेंशन करना चाहिए था कि ग्रुप सी लेवल 1 एमटीएस स्पेशल पोस्ट, अगर स्पेशल पोस्ट के लिए है तो भी लिखना चाहिए था, नहीं है तो भी लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 60-40 का रेशियो कि 60% है कि जो स्पेशल पोस्ट हैं आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे, और जो स्पेशल पोस्ट है उनके स्किल टेस्ट तो होना मस्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपको हम नोटिफिकेशन की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं, उसमें लिखा है। देखिए, जो चीज़ आप हमसे पूछते हैं वो सारी चीज़ें मैं भी आपको जो बताती हूँ, जो नोटिस आई होती है या नोटिफिकेशन में पूरा लिखा है, वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो अभी जो सिलेबस जारी हुआ है इसको मैंने बताया लेवल 1 में, तो आपकी भी तो पोस्ट लेवल 1 में ही आ रही है, और यहाँ पर लेवल 1 के लिए क्या लिखा हुआ है कि रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग भी पढ़िए, जो कि स्पेशल पोस्ट के हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आपका ऐसा नहीं है, एडमिट कार्ड और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अंतर रहेगा। अंतर का मतलब है जैसे आपके लगभग 1 महीने के अंदर आपके जैसे एडमिट कार्ड आए उसके बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, 20 दिन 25 दिन पहले आएंगे, तो आपको श्योर हो जाएगा कि क्या करना है। और मान लीजिए पढ़ लेते हैं तो उससे कुछ नुकसान तो होगा नहीं आपका। ठीक है, स्पेशल पोस्ट वाला जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आइए अब उसको दिखाते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी।
आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ग्रुप सी के लिए ही था और ये एमटीएस के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़िएगा। ओनली स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब इसमें क्या होगा, 15 जो है पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें क्या होंगे, स्किल टेस्ट होंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द ओनली स्किल टेस्ट लिखा हुआ है, मतलब केवल स्किल टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपके जैसे किचन अटेंडेंट का है, और गेस्ट हाउस हेल्प डेस्क के लिए हेल्पर, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, गैस मैकेनिक हेल्पर, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर, वायरमैन। एक वायरमैन आपका है लेवल 2 में, वो अलग है और इसमें अलग है। सब सेक्शन अटेंडेंट है, ठीक है। मेश हेल्पर है आपका, जनरेटर ऑपरेटर है। यही सारी चीज़ें हैं जो कि स्पेशल पोस्ट में। तो आप सभी की, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो ये आपके सारे स्पेशल पोस्ट हैं। अगर आपने सिर्फ इसमें से किसी पे अप्लाई किया है तो इसमें स्किल टेस्ट तो आपको मस्ट है देना, क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि ओनली स्किल टेस्ट कंडक्ट होंगे। लेकिन जो अभी सिलेबस जारी किया गया है उसमें स्पेशल पोस्ट के लिए, जो कि यहाँ पर मेंशन है, अलग से कुछ बताया नहीं गया है। तो आप मान के चलिए कि 60% रेशियो लेके चलिए, अगर होता है तो आप कुछ तो पढ़े रहेंगे। तो जो सिलेबस आया है इस समय, आप उसमें से चीज़ें पढ़ते रहिए। बाकी जब आपके एडमिट कार्ड अगर नहीं आते हैं स्किल टेस्ट के, सॉरी, रिटन एग्ज़ाम के लिए, तो आपके स्किल टेस्ट होंगे। या तो हो सकता है उसके पहले ही ये कोई नोटिस जारी करके कंफर्म कर दें आपको कि स्पेशल पोस्ट वाले लोग नहीं पढ़ेंगे, मतलब एग्ज़ाम नहीं देंगे। पढ़ाई तो आपको करनी ही है, तो पढ़ाई करते रहिए, उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो यही आपको कहना है। और जैसे कुछ ऐसे होंगे उसमें पोर्शन, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जीके जीएस, रीजनिंग है, मेंसुरेशन में है, ओनली मैथ के लिए। मैथ में एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक है आपका, मेंसुरेशन। तो जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको अच्छा है सब्जेक्ट आपका, उसको पढ़ते रहिए, स्पेशल पोस्ट वाले भी। क्योंकि आपका अगर टेस्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप मान के चलिए आपके चांसेस तो हैं स्किल टेस्ट के, क्योंकि यहाँ लिखा है। लेकिन हम ये भी 100% नहीं कह सकते कि नहीं होगा, क्योंकि लिखा नहीं है। तो आप एकदम कंफर्म पूछेंगे कि हमको 100% लिखित रूप में दे दीजिए, तो ऐसा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों जगह पे अलग अलग चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। कहीं ये है कि आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, और यहाँ पर लिखा भी है कि ओनली स्किल टेस्ट। और आप एक भी बात तो सोचिए कि जो भी यहाँ पे पोस्ट लिखे हैं, स्किल टेस्ट में कोई मेहनत नहीं करना है आपको। मतलब अगर कोई पंप ऑपरेटर का है, तो पंप ऑपरेटर का क्या मतलब है, ऑपरेट करना, उसको चलाने आना चाहिए। वायरमैन है तो इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से चीज़ें संबंधित उसको आनी चाहिए, मेंटेनेंस उसका आना चाहिए। अगर कोई मेश हेल्पर है या किचन अटेंडेंट है, कुक्स है, तो भाई कुक्स के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उसका मतलब आपको कुकिंग अच्छे से आती होगी। मेस हेल्पर है तो मेस में काम करने अच्छे से आता है। उसमें स्किल अलग से सीखने या उसको पढ़ने की तो ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि होगी आपको। तो जब आपको स्किल टेस्ट में मेहनत ही नहीं करनी है, तो रिटेन को मेहनत दे दीजिए, उसको पढ़ते रहिए। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग जो भी वीडियो मिलते रहे चैनल से, वो भी पढ़िए। बाकी सिलेबस आपने देखा ही, आप अपने अकॉर्डिंग भी कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये रही बात एमटीएस स्पेशल पोस्ट के लिए, और जो नॉर्मल पोस्ट है उनके लिए। तो आप समझ गए होंगे बातें, उम्मीद करते हैं। आइए अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं जो कि आप लोगों ने पूछे थे। तो अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात की जो आपको समझ में आया होगा। आपके लिखित परीक्षा को लेके एमटीएस को, और एमटीएस के सभी पदों पे लिखित परीक्षा होगी कि नहीं, क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। अब इसके लिए आप परेशान ना हो, जो बता दिया गया वो करिए, आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। लिखित परीक्षा के लिए बता दिया कि आपकी ऑफलाइन परीक्षा 99% होगी और OMR बेस्ड होगी। प्रैक्टिस अपनी करती रहें, आप करते रहें आप सभी लोग, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं आपके किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, आपको मार्केट में उसकी बुक नहीं मिल रही है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों की मैंने कमेंट्स देखे, आप लोग कह रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन परचेज करना है, मैं आपको ऑनलाइन कोई बुक बता दूं या कुछ ऐसा। तो देखिए, जब ऑफलाइन में नहीं, ऑफलाइन का मतलब है मार्केट में नहीं अवेलेबल है, तो ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी आपको कोई किताबें, ई बुक्स भी नहीं। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए हिंदी है, हिंदी के लिए कोई स्पेशली बुक अगर आपके पास है तो उससे पढ़ लीजिए, जो सेक्शन दिए हैं। जैसे आदित्य पब्लिकेशन की, नालंदा बुक, नालंदा की आती है किताबें, तो हिंदी उससे आप कर लीजिए। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश आपके पास नीतू सिंह की है, पैरामाउंट है, तो उससे पढ़ लीजिए। लूसेंट की आती है, अगर वो है तो उससे पढ़ लीजिए। तो स्पेशली आपको अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा आपके सिलेबस के टॉपिक को, क्योंकि कहीं भी स्पेशली एक बनाई गई कंपाइलेशन बुक नहीं मिलेगी आपको, ना मार्केट में, ना ही ऑनलाइन, ना ही फ्लिपकार्ट, अमेजन, मतलब कहीं आपको नहीं मिलेगी। जब है नहीं तो मिलेगी कहाँ से? अभी तो नहीं है, ठीक है ना, रिसेंटली अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी ही मैंने पता किया था कुछ समय पहले, तो नहीं है मार्केट में, ठीक है। और
अगर अभी एग्ज़ाम में बहुत लेट होता है, अगर मतलब लेट होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता, मतलब मुश्किल है इसकी किताब आना, क्योंकि पिछली बार भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि इसकी किताबें नहीं मिलती? क्योंकि कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है यूनिवर्सिटी की, किसी भी यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग की अलग से बुक नहीं मिलती है, आप देखिएगा नहीं मिलेगी आपको, इसलिए क्योंकि इनकी कोई रेगुलर फिक्स नहीं होती कि हर साल वैकेंसी आ रही है और इतनी ही आती है, इसी यही कारण होता है बुक ना मिलने का। ठीक है, तो आपके जैसे अब आपके जनरल साइंस है या कुछ भी है, तो जो आपके टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने खुद किताब रखी हो तो पढ़िए, चैनल के माध्यम से जो चीज़ें दी जाती हैं उसको अपना सोर्स बनाइए, उससे पढ़िए, और यूट्यूब के माध्यम से पढ़िए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल है, तो क्यों आप परचेज़ करेंगे कोई चीज़? तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। और रही बात आपके बेस्ट टॉप क्वेश्चन की, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके इंग्लिश की, हिंदी की, कम से कम जो आपके टॉपिक दिए तो मोस्ट टॉप क्वेश्चन सभी से 100 बनवाने की, अगर वो बन जाएगा तो आपको दिया जाएगा, पर अभी नहीं, उसके में अभी समय लगेगा। ठीक है, तो अपनी स्तर से आप लोग ये सब पढ़ते रहेंगे। और आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो भी आपने पूछा था। अब एक लास्ट पॉइंट आपका बचा होगा कि क्या सभी परीक्षाएं एक ही दिन में होंगी? हो सकता है ऐसे अभ्यर्थी हो जिन्होंने एमटीएस भी अप्लाई किया है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भी अप्लाई किया है, तो कोई बात नहीं, आपको इसके लिए नहीं परेशान होना है कि एक ही दिन में होगी कि नहीं। वो सेंटर मतलब यूनिवर्सिटी खुद ही डिसाइड कर लेगा और आपको पेपर दोनों देने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने दोनों फॉर्म भरा है, एक ही दिन में सब हो गया तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक एक दो दो दिन के अंतर पे भी हो सकता है 1 से 15 दिन या 20 दिन का अंतर भी हो जाए एग्ज़ाम में, तो वो डिसाइड करेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था, आपके एग्ज़ाम जल्दी सभी हो गए थे, मतलब 10 दिन और 1 हफ्ते के लगभग गैपिंग थी, सभी एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए थे। तो ऐसा मान के चलिए इस बार भी हो सकता है। ठीक है, और लेवल 1 के जैसे हो गए अलग अलग, अगर कैंडिडेट ने अलग अलग फॉर्म भरे हैं तो सबके अलग अलग एडमिट कार्ड जारी होंगे। एक ही अभ्यर्थी के 2 एडमिट कार्ड आएंगे अगर उसने 2 फॉर्म भरे हैं, तो उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है, परेशान सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए होना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, और सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं है, बाकी एग्ज़ाम भी तो है आपके। तो यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक कैंडिडेट पे काम करना है, लेकिन आपको एक पे नहीं काम करना, आपके एग्ज़ाम एक से ज़्यादा होंगे, हर जगह के एग्ज़ाम लगे होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी ये सब जो भी चीज़ें हैं समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा, बताया जाएगा आपको। बाकी परेशान अब होना बंद करें आप लोग, और एक ही चीज़ को पूछना भी बंद करें मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, सब कुछ क्लियर है जो कि सामने है। पढ़ाई करिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।